जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दग्ध होता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार के वश होकर यह जीव अपने को परिच्छिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम जी, ग्रहण त्याग चलना बैठना इत्यादि जो कर्म हैं, उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री करता है। आत्मा सदा निर्लेप, सबका अधिष्ठान और कारण कार्य भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सर्व चेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, तुम आप अपना उद्धार करो और सत्य विचार करके धैर्य रहो। इस जगत रूपी पुरातन वन में जीव रूपी मृग विचरते हैं और भोग रूपी तृण चरते हैं, पर वे भोग रूपी तृण देखने में तो सुंदर लगते हैं, परंतु उनके नीचे गड्ढा है। जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देख मृग के बालक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदि में गिरते और दुख की अग्नि में जलते हैं। हे राम जी, तुम ऐसे न होना। जो कोई भोगों की तृष्णा करेगा वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। इससे तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोग की तृष्णा से रहित बनो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है, इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़ शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है सो न सत्य होती है और न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में
जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब पुण्यक ने पावन को बोध उपदेश किया तब पावन बोधवान हुआ। तब दोनों ज्ञान के पारगामी और निरीक्षित आनंदित पुरुष होकर चिरकाल पर्यंत विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण हुए दोनों विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार तू भी जान, जैसे वे मित्र बांधव धन आदि के स्नेह से रहित होकर विचरे, तैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो और जैसे उन्होंने विचार किया था तैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करे और किसका त्याग करे, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। तृष्णारूपी इच्छा का पालना औषध नहीं है, क्योंकि पालने से पूर्णता कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है वह चित्त से उत्पन्न हुआ है और चित्त के नष्ट हुए संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पानी से अग्नि बढ़ता जाता है और काष्ठ से रहित शांत हो जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ध्येय वासनावान त्यागी रूप रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा, दया और उदार संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो। यह ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम, निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित न होंगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र है, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? दृश्य जगत से वैराग्य और सच्छास्त्र का विचार, इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी प्राप्त नहीं होता। वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से होता है। जब तक मनुष्य जगत कोश में उपजता है और मन तृष्णा रूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट है। और जब आत्म विवेक से मन पूर्ण होता है, तब सब जगत अमृत रूप भासता है। जैसे जूती के पहनने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टित सी हो जाती है, तैसे पूर्ण पद इच्छा और तृष्णा के त्यागने से पाता है। जैसे शरद काल का आकाश मेघों से रहित निर्मल होता है, तैसे ही इच्छा से रहित पुरुष निर्मल होता है। जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, उनके वश हुए चित्त शून्य हो जाता है। और जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, तब समुद्र जल से रहित हो गया था, तैसे ही आत्मजल से रहित समुद्रवत चित्त शून्य हो जाता है। जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी चंचल मरकटी रहती है,
उसको वह स्थिर होने नहीं देती और सदा क्षोभायमान होती है। और जिसका चित्त तृष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह गोपदवत सुगम हो जाते हैं और महाकल्प अर्ध निमेषवत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं, और केले का वृक्ष और चंदन भी ऐसा शीतल नहीं जैसा शीतल चित्त तृष्णा से रहित हो जाता है। पूर्णमासी का चंद्रमा और क्षीर समुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं, और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा नहीं जैसा इच्छा से रहित मन शोभायमान हो जाता है। जैसे चंद्रमा की प्रभा को मेघ ढांप लेते हैं और शुद्ध स्थानों को अपवित्र लेपन मलिन करता है, तैसे ही अहंता रूप पिशाचिनी पुरुषों को मलिन करती है। चित्त रूपी वृक्ष के बड़े बड़े टास दिशा विदिशा में फैल रहे हैं, सो आशा रूप है। जब विवेक रूपी कुल्हाड़े से उनको काटेंगे, तब अचित्त पद की प्राप्ति होगी, और तभी एक स्थान रूपी चित्त रहेगा। अविवेक और अधैर्य तृष्णा शाखा संयुक्त है, उनकी अनेक शाखा फिर होंगी। इसलिए आत्मधैर्य को धरो, तभी चित्त की वृद्धि न हो। उत्तम धैर्य करके जब चित्त नष्ट हो जाएगा, तब अविनाशी पद प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, उत्तम हृदय क्षेत्र में जब चित्त की स्थिति होती है, तब आशा रूपी दृश्य नहीं उपजने देती, केवल ब्रह्मरूप शेष रहता है। तब तुम्हारा चित्त वृत्ति से रहित अचित्त रूप होगा, तब मोक्ष रूप विस्तृत पद को प्राप्त होगा। चित्त रूपी उलूक पक्षी, उसकी स्त्री तृष्णा है। ऐसा पक्षी जहां विचरता है, तहां अमंगल फैलाता है। जहां उल्लूक पक्षी विचरते हैं, वहां उजाड़ होता है, और विवेक आदि जिससे रहित हो गए हैं, ऐसे चित्त की वृत्ति से तुम रहित हो रहे हो। ऐसे होकर विचरोगे, तब अचिंत्य पद को प्राप्त होंगे। जैसे जैसे वृत्ति फुरती है, तैसा ही तैसा रूप जीव का हो जाता है। इस कारण चित्त उपशम के निमित्त तुम वही वृत्ति धरो जिससे आत्मपद की प्राप्ति हो। हे महात्मा पुरुष, जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा और इष्णा उपशम हुई है, और जो भाव अभाव से मुक्त हुआ है, वह उत्तम पद पाता है। और जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बांधा है, वह मुक्त कैसे हो? आशा संयुक्त कदाचित मुक्त नहीं होता और सदा बंधमान रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने जो तुमको उपदेश किया है, उसको बुद्धि से विचारो। राम जी बोले, हे भगवान, हे सर्वधर्मों के वेता, तुम्हारे प्रसाद से जो कुछ जानने योग्य था, वह मैंने जाना। पाने योग्य पद पाया और निर्मल पद में विश्राम किया। भ्रम रूपी मेघ से रहित शरत काल के आकाशवत मेरा चित्त निर्मल हुआ है। मोह रूपी अहंकार नष्ट हो गया है। अमृत से हृदय पूर्णमासिका के चंद्रमावत शीतल हुआ है, और संशय रूपी मेघ नष्ट हो गया है। परंतु आपके वचन रूपी अमृत को पान करता हुआ मैं तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त हुआ है, बोध की वृद्धि के निमित्त वह मुझसे ज्यों का त्यों कही है। नम्रभूत शिष्य प्रति कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
बलि का जो उत्तम वृत्तांत है वह मैं कहता हूं, सुनो। उसे निरंतर बोध प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, इस जगत के नीचे पाताल है। वह स्थान महाक्षीर समुद्र किनारे सुंदर उज्जवल है और वहां कहीं महासुंदर नाग कन्या विराजती है, कहीं विषधर सर्प जिनके सहस्त्र शीश विराजते हैं, कहीं दैत्यों के पुत्र रहते हैं और कट कट शब्द करते हैं, कहीं सुंदर सुख के स्थान है, कहीं जीवों के परंपरा समूह नरकों में जलते हैं और कहीं दुर्गंध के स्थान है। 7 पाताल है, उन सब में जीव स्थित है। कहीं रत्नों से खचित स्थान है, कहीं कपिल देव जी जिनके चरण कमलों पर देवता और दैत्य शीश धरते हैं वह विराजते हैं और कहीं सुगंधित बाण लगे हैं। ऐसी 2 भुजाओं से पाली हुई पृथ्वी में दानवों में श्रेष्ठ विरोचन का पुत्र राजा बलि रहता था, जिसने सर्व देवताओं और विद्याधरों और किन्नरों को लीला करके जीता था और त्रिलोकी अपने वश की थी। सब देवताओं का राजा इंद्र उसके चरण सेवन की वांछा करता है। त्रिलोकी में जो जाति जाति के रत्न हैं वे सब उसके विद्यमान रहते हैं और सब शरीरों की रक्षा करने और भावना के धर्मों के धरने वाले विष्णुदेव उनके द्वारपाल हैं। ऐरावत हाथी जिसके गंडस्थल से मध झरता है, उसकी वाणी सुन ऐसा भयवान होता है जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयवान होता है। उसका ऐसा तेज था जैसे सप्त समुद्रों का जल कुहीड़ शोष लेती है और जैसे प्रलय काल में 12 सूर्यों से समुद्र सूखने लगता है। उसने ऐसे यज्ञ करे जिसके क्षीर घृत की आहुति का धुआं मेघ बादल होकर पर्वतों पर विराजा, जिसकी दृढ़ दृष्टि देखकर कुलाचल पर्वत भी नम्रभूत होता था। जैसे फूलों से पूर्ण लता नमती है, तैसे ही लीला करके उसने भुवनों को विस्तार सहित जीता और त्रिलोकी को जीतकर 10 कोटि वर्ष पर्यंत राजा बलि का राज्य करता रहा। राजा बलि ने युगों के समूह व्यतीत हुए देखे थे और अनेक देवता और दैत्य भी उपजते मिटते अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने भोगे थे। निदान उसने उद्वेग पाकर सुमेरु के शिखर पर एक ऊंचे झरोखे में अकेले जा बैठा और संसार की स्थिति की चिंतना करने लगा कि इस बड़े चक्रवर्ती राज्य से मुझको क्या प्रयोजन है। यद्यपि त्रिलोकी का राज्य बड़ा है तो भी इसमें आश्चर्य क्या है। इसमें मैं चिरकाल भोग भोगता रहा हूं परंतु शांति न हुई। ये भोग उपज कर फिर नष्ट हो जाते हैं। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार मैं वही कर्म और वही व्यवहार करता हूं और दिन रात्रि वही क्रिया करने में लज्जा भी नहीं आती। वही स्त्री आलिंगन करनी, फिर भोजन करना, पुष्पों की शैया पर शयन करना और क्रीड़ा करना, ये कर्म बड़ों को लज्जा के कारण है। वही निरस व्यवहार फिर करना जो एक बार निरस हुआ और उस काल में तृप्त करता है, फिर बारंबार दिन दिन करते हैं। यह मैं मानता हूं कि यह काम बुद्धिमानों को हंसने योग्य और लज्जा का कारण है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं,
तैसे यह संकल्प और इच्छा जाल जो उठते और मिटते हैं, सो उन्मत्त किनाई जीवों की चेष्टा है। यह तो हंसी करने योग्य बालकों की लीला है और मूर्खता से अनर्थ फैलाती है। इससे जो कुछ बड़ा उदार फल हो वह मैं नहीं देखता, बल्कि इसमें भोगों से भिन्न कार्य कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ इससे रमणीय और अविनाशी हो उसको शीघ्र ही चिंतन करो। ऐसे विचार कर कहने लगा कि मैंने प्रथम भगवान विरोचन से पूछा था। मेरा पिता विरोचन आत्म तत्व का ज्ञाता था और सब लोकों में वह गया हुआ था। उससे मैंने प्रश्न किया था कि हे भगवान, हे महात्मन, जहां सब दुखों और सुखों का अंत हो जाता है और सब भ्रम शांत हो जाता है, वह कौन स्थान है? वह पद मुझसे कहिए जहां मन का मोह नष्ट हो जाता है, सब इच्छा से मुक्त होता है और राग द्वेष से रहित, जिसमें सर्वदा विश्राम होता है, फिर कुछ क्षोभ नहीं रहता। हे तात, वह कौन पद है जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता और जिसके देखने से और कुछ देखना नहीं रहता? यद्यपि जगत के अत्यंत भोग पदार्थ है तो भी सुखदायक नहीं भासते, क्योंकि क्षोभ करते हैं और उनसे योगीश्वरों के मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। हे तात, जो सुख सुंदर विस्तीर्ण आनंद है वह मुझसे कहिए, उसमें स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा। विरोचन बोले, हे पुत्र, एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है, उसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोकियां भासती है। वहां समुद्र, जल, धारा, पर्वत, वन, तीर्थ, नदियां, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदनवन, पवन, अग्नि, चंद्रमा, सूर्यलोक, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काष्ठ, तृण, चर, अचर, दिशा, ऊर्ध्व, अधः, मध्य, प्रकाश, तम, अहम, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि नहीं है, केवल एक ही है, जो महानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक है और सर्वरूप तृष्णिम भाव से स्थित है। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्प किया। वह मंत्री जो न बने उसको शीघ्र ही बना लेता है और जो बने उसको न बनाने को भी समर्थ है। वह आपसे कुछ नहीं भोगता और सब जानने को समर्थ है। केवल राजा के अर्थ वह सब कार्यों को करता है। यद्यपि वह आप यज्ञ है तो भी राजा के बल से तनुता से ज्ञाता और कार्य करता है। यह सब कार्यों को करता है और उसका राजा एकता में केवल अपने आप में स्थित है। बलि ने पूछा, हे प्रभो, आधि व्याधि दुखों से रहित जो प्रकाशवान है वह देश कौन है? उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है और आगे किसने पाया है? ऐसा मंत्री कौन है और वह महाबली राजा कौन है जो जगत जाल संयुक्त हमने भी नहीं जाना? हे देव, यह अपूर्व आख्यान तुमने कहा है जो आगे मैंने नहीं सुना था। मेरे हृदय आकाश में संशय रूपी बादल उदय हुआ है, सो वचन रूपी पवन से निवृत्त करो। विरोचन बोले, हे पुत्र,
उस देश का मंत्री भगवान और अनेक कल्प के देवता और असुर गणों से वश नहीं होता। सहस्त्र नेत्र जो इंद्र है उसके वश भी नहीं होता। यम कुबेर उसे वश नहीं कर सकते और देवता और असुरों से भी जीता नहीं जाता। मुसल वज्र चक्र गदा आदि खड़ंग उस पर चलाए कुंठित हो जाते हैं। जैसे पाषाण पर चलाने से कमल कुंठित हो जाते हैं, वह मंत्री अस्त्र और शस्त्र से वश नहीं होता और बड़े युद्ध कर्म से भी नहीं पाया जाता। देवता और दैत्य सबको उसने वश किया है। विष्णु पर्यंत देवता और हिरण्यकश्यपु आदि असुर उसने डाल दिए हैं। जैसे प्रलय काल का पवन सुमेरु के कल्प वृक्ष को गिरा देता है, प्रमाद से इस त्रिलोकी को वश कर चक्रवर्ती राजावत वह स्थित है और सुर असुरों के समूह उससे भागते हैं। यद्यपि वह गुह्य और गुणहीन है, तो भी दुर्मति, दुष्ट अहंकार और क्रोध उससे उदय होते हैं। देवता और दैत्य के समूह फिर उपजते हैं, सो इसकी क्रीड़ा है। ऐसा मंत्रों से संयुक्त मंत्री है। हे पुत्र, जब उसके राजा को वश कीजिए तब उसके मंत्री को वश करना सुगम होता है। राजा को वश किए बिना मंत्री वश नहीं होता। कभी भीतर रहता है, कभी बाहर जाता है। जिस काल में राजा की इच्छा होती है कि मंत्री अपने को जीते, तब यत्न बिना जीत लेता है। वह ऐसा बली मल्ल है जिससे तीनों जगत उल्लास को प्राप्त हुए हैं। वह मंत्री मानो सूर्य है, जिसके उदय होने से त्रिलोकी रूपी कमलों की खानी विकास को प्राप्त होती है और जिसके लय होने से जगत रूपी कमल लय हो जाते हैं। हे पुत्र, यदि उसके जीतने की तुमको शक्ति है, तब तो तू पराक्रमवान है, और यदि मोह से रहित एकत्र बुद्धि हो, उनमें से एक को जीत सकेगा, तब तू धैर्यवान है और तेरी सुंदर वृत्ति है। क्योंकि जो से नहीं जीता उस पर भी जीता जाता है, और जो उसको नहीं जीता पर और सब लोग जीते हैं, तो भी जीते अजीते हो जाएंगे। इसी कारण जो तू अनंत सुख चाहता है, तो जो नित्य विनाशी है, उसके जीतने के निमित्त यत्न से स्थित हो और बड़े कष्ट और चेष्टा करके भी उसको वश कर। देवता, दैत्य, यक्ष, मनुष्य, महासर्प और किन्नरों से संयुक्त अति बली है, तो भी सब ओर से यत्न करने से वश होता है। इससे उसको वश कर। बलि ने पूछा, हे भगवान, किस उपाय से वह जीता जाता है और ऐसा महावीर्यवान मंत्री कौन है और राजा कौन है? यह वृत्तांत सब मुझको शीघ्र ही कहो। विरोचन बोले, हे पुत्र, स्थित हुआ भी त्यागने योग्य है। ऐसा मंत्री जिस उपाय से जीतिए, सो भली प्रकार कहता हूं, सुन। उस युक्ति के ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता है। युक्ति बिना नाश नहीं होता। जैसे बालक को युक्ति से वश करते हैं, तैसे ही जो पुरुष युक्ति से उस मंत्री को वश करता है, उसको राजा का दर्शन होता है और उससे परम पद पाता है। जब राजा का दर्शन होता है, तब मंत्री वश हो जाता है और उस मंत्री के वश करने से
फिर राजा का दर्शन होता है। जब तक राजा को न देखा तब तक मंत्री वश नहीं होता, और जब तक मंत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का दर्शन नहीं होता। राजा के देखे बिना मंत्री का जितना कठिन है, और मंत्री के जीते बिना राजा को देखना कठिन है। इस कारण दोनों का इकट्ठा अभ्यास कर। राजा का दर्शन और मंत्री का जीतना अपने पुरुष प्रयत्न और शने शने अभ्यास से होता है, और दोनों के संपादन से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तू अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा, यह अभ्यास का फल है। हे दैत्यराज, जब उसको पावेगा तब रंचक भी शोक तुमको न रहेगा, और सब यत्नों से शांत होकर नित्य प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।